ओके, हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है। आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, इशू, जॉब, बिजनेस की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी। एंड मीटिंग के फर्स्ट हाफ को मैंने ही प्रोसीड करना था, लेकिन ड्यू टू सम इशू, ठीक है, मसरूफियत की वजह से ग्रेट लीडर सर अहमद साहब मौजूद हैं। आप फर्स्ट पार्ट को प्रोसीड कीजिएगा, फॉर द सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह मौजूद होऊंगा। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। इट्स ओके जी सर, कोई नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और जितने भी हमारे आज के मेंबर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनको आज का ये जो सेशन है हमेशा की तरह बहुत अहम होने जा रहा है। और आज मैं बात करूंगा, आज की जो हमारी टोटल टॉक होगी वो हमारी टॉक होगी ब्रेन साइंस के रिलेटेड। ठीक है, कि देखिएगा कि हम जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर हम इससे क्या कुछ गेन कर सकते हैं। मतलब इसको इस्तेमाल करके हम अपने जो नेटवर्किंग की स्किल्स हैं, हम इनको किस तरह पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी नई चीजें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है कि जितनी चीजें मैं आपसे शेयर करूं, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें। और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो मैं आपको मुबारक पेश करता हूं कि आप हक अदा कर देते हैं मीटिंग को सुनने का। तो जब हम फॉरसेज में आ गए, हमारा अकाउंट बन गया, हमारी हल्की फुल्की टीम भी बन गई, ठीक है, तो अब हम में से ना बहुत से लोग ऐसे हैं, हमने उन्हें कहा कि जी, कुछ हमारे मेल हजरात थे, उन्हें कहा कि यार आप इस तरह करें, आप अपनी जो है ना वो मतलब रियल फेस के साथ फॉरसेज करें। रियल फेस मीन कि आप अपने आप को फ्रंट लाइन पे लेके आए। और उसके बाद हमने उन्हें कहा कि आप जो प्रेजेंटेशन है वो अपनी जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा इनहेंस करें, थोड़ा सा मजीद बेहतर करें, ताकि आपका आपके क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा तासुर जाए। अपनी सोशल मीडिया स्किल्स को बेटर करें, ताकि आपके जो पोस्टर हैं, आपके जो बैनर्स हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, उनको देख के थोड़ा सा जो है ना वो बंदे के अंदर अट्रैक्शन हो। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन बातों को सुना, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने आप को इस हवाले से भी मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, अब उन्होंने ये सुन तो लिया, ठीक है, उन्होंने सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद ना उनकी जो राय थी ना वो ये थी कि अच्छा सर, वो ना मतलब कि अभी तो सर मेरा जो है ना वो कैमरा फेस करने की एक्सपर्टीज इतनी अच्छी नहीं, ठीक है। और दूसरा जनाब वो उनके पास लॉजिक आया कि सर मैं ना अभी मतलब कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया है फॉरसेज को, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस भी दूंगा। अच्छा सर, अभी तक ना मैं महसूस करता हूं कि मैं ना अभी तक मुकम्मल, ठीक है, मुझे अभी तक जो है ना वो इस तरह का अबूर हासिल नहीं है जिस तरह का आप लोगों को है, ठीक है जी, जिस तरह का आपको मतलब कि होना चाहिए था, बंदे को होना चाहिए, मुझे वैसा नहीं है। इसलिए सर मैं ना अभी नहीं कुछ करने जा रहा, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर आप अपने बारे में ये कंसेप्ट रखते हैं कि अभी तक सर ना मैं परफेक्ट नहीं, ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे नेगेटिव नजरिया है। आज मैं आपको वो बातें नहीं बताऊंगा कि हमें करना क्या है, ठीक है, मैं आज आपको वो बताऊंगा कि हमें क्या नहीं करना, ठीक है। आज का टॉपिक आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत मैटर करता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, बहुत मैटर करता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर किस तरह चीजों को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने परफेक्शन के चक्कर में लेट नहीं करना, ठीक है। अब ये ना हो कि जी मैं चीजें परफेक्ट होंगी तो फिर ही जाके मैं कोई काम करूंगा, नो, ठीक है। हमें बिल्कुल इस बात का इंतजार नहीं करना कि जी सारा कुछ परफेक्ट होगा तो देन मैं कुछ करूंगा, नहीं 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 नहीं। अगर आप इसी सोच में रहेंगे ना तो सर फिर आप मारे जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। सो क्या है, आप शुरू करें, आप आगाज करें, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, जो जितना आपको आता है,
जो आपने कर लिया है ना, जो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप वहीं से शुरू करते हैं। आपकी प्रेजेंट, आप कहते हैं जी मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं जनाब प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे सबसे पहले तो सर जी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, वो मुझे को ना 70% पता है, लेकिन सर जी 30% रहता है। खुदा के लिए 30% को छोड़ दें, मार्केट के अंदर आ जाए, काम शुरू कर दें। आपकी वीडियो का मामला है, उसको 100% परफेक्शन की तरफ ना लेके जाएं, काम शुरू कर दें, ठीक है ना। आपने प्लान अपने अपने काम का आगाज करना है, आप अपनी नेटवर्किंग की शुरुआत करना चाहते हैं और आप अभी तक इसी लर्निंग प्रोसीजर के अंदर बैठे हुए हैं कि चलो 6 माह, महीना, साल सीखते हैं फिर शुरू करेंगे। नहीं सर जी, ये मिस्टेक है, आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है और आपको इस मिस्टेक को छोड़ना होगा। अच्छा, बहुत से लोग ना, एक तो चले ये क्लियर हो गया ना कि उनका जनाब ये सीन होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसलिए मैं मतलब कि कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि ना बहुत बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि फलां बंदा क्या कहेगा। अच्छा, अब वो उनका नजरिया पता क्या होता है, उन्होंने काम शुरू किया, फोर्स से ज्वाइन कर लिया, तो एक तो सिस्टम पे डाउट होता है कि यार बंद ना हो जाए, ठीक है। और सेकंड उनको ये डाउट होता है कि यार वो मैं इस बंदे से बात करूंगा तो वो तो महसूस कर देगा, वो फील कर देगा, वो बेइज्जती भी कर सकता है। अब मुझे पता तो है नहीं, अगर मुझसे किसी ने कुछ पूछ लिया, हाँ जी, कोई बड़ा नेटवर्कर आ जाता है, कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पर्सन आ जाता है जिसको बड़ा टेक का पता है, तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा। तो फिर क्या होता है, प्रेजेंटेशन समझ देते हुए, अगले बंदे को इनवाइट करते हुए, सिस्टम की डिस्कशन करते हुए, हमें डाउट हो रहा होता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ये। नहीं नहीं, उस बंदे को तो प्रेजेंटेशन में दे ही नहीं ना सकता यार, वो मतलब कि वो बड़ा आदमी है, वो इतना बड़ा नेटवर्कर है, उसका नाम है, ये है, वो है, फलां फलां। अब सर जब तक आप अपने आप पे बिलीव नहीं ना करेंगे, सर जी बड़ी माजरत से नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली फॉर सेज की नेटवर्किंग जो है ना सर जी, उसमें प्रॉपर आप फ्लॉप हैं। लिहाजा खुद पे आपका बिलीव होना चाहिए, और इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि दुनिया कहीं की कहीं हो जाए, आपका अपने पे शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को परफेक्ट ही समझें, चाहे आप परफेक्ट हैं कि नहीं। सर जब देखें ना, इंसानी माइंड है ना, तो उसकी सोच होती है, इंसानी माइंड ना बड़ी एक अजीब सी चीज है। जब आप खुद पे यकीन नहीं ना करते, आपको सिस्टम पे भी यकीन नहीं होता। अब आप फारसेज पे नेटवर्किंग करने हैं और आपको अपनी आप पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी एबिलिटीज पे कोई यकीन नहीं है ना, तो सर माजरत से फारसेज पे लोग नहीं आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आपके साथ बिल्कुल जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। रीजन ये है कि जो शक होता है ना, शक शक सर इबादत में भी आ जाए ना, तो मजा करकरा कर देता है, पता नहीं मतलब कि मेरे कपड़े पाक तो हैं कि नहीं, पता नहीं ये जगह जहाँ पे मैं बैठ के तिलावत कर रहा हूँ या कुरान पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जगह ठीक भी है कि नहीं, पता नहीं मेरे हाथ को वो चीज लगी थी। मतलब जब आप डाउट की सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं ना, किसी भी काम को करते हुए, तो सर जी फिर माजरत से फिर पता क्या होता है, मजा खराब हो जाता है। उदाहरण, कम से कम अपने आप पे तो शक ना करें, अपनी स्किल्स को, अपने अपना जो आपका नॉलेज है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ आपका डीलिंग है, कुछ भी है, आप उसको तो थोड़ा सा एक्यूरेट लेना, कम से कम अपने बारे में। अब इस तरह के मिजाज के जो लोग होते हैं, ये प्रॉपर एक माइंड सेट है, और ये उन लोगों का माइंड सेट है जिनको फेलियर नसीब होती है और परमानेंट फेलियर नसीब होती है। उन्हें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। सच्ची सेल्फ रिस्पेक्ट करें, खुदारा शक ना करें, ठीक है ना। अगर कुछ करना है ना, तो वो यही है कि खुदारा बिलीव करें, और ऐसा बिलीव करें कि समझ आ जाए कि यार वाकई मैं कुछ हूं। और मोस्टली लोग जो है ना, उनकी ये जो इस नेचर की वजह से ना, इस ऐसे मामला होते हैं जहाँ पे जनाब वो बंदा अपने आप को होता ठीक है, ठीक है, होता बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो शक की वजह से ना अगले बंदे को दी जाने वाली जो प्रेजेंटेशन होती है ना, वो इस तरह की कर देता है कि वो कहते हैं यार तू तो आप कांप रहा है, तेरी तो अपनी जो है ना वो मतलब की सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है कि जैसे वो आधा तितर और आधा बटेर। नहीं भाई मेरे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, तेरा खुद पे यकीन होना चाहिए। और एक और चीज साथ में मैं हमें
पहला तो परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, दूसरा सेल्फ डाउट के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है जी। और एक और है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे ना बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अच्छा मैं समझाते हुए बताते हुए अगर मैं मुझसे कुछ हो गया, मैं प्लान दे रहा हूँ, मैं समझा और सिखा रहा हूँ तो यार गलती हो जाएगी, वो बंदा क्या सोचेगा। सर मुझे ये बताएं, जब बच्चा चलना शुरू करता है, जब बच्चा मूवमेंट शुरू करता है, तो क्या वो भागता है, क्या वो दौड़ता है, क्या वो जंप लगाता है? नहीं ना, ऐसी बात नहीं ना। अभी आपने बिजनेस शुरू किया, आप आए, आप मिस्टेक करेंगे, आप गलतियां करेंगे। सर जी जो गलतियां नहीं करता वो प्रॉपर बेवकूफ किस्म का बंदा होता है। अगर आपने इडियट का वर्ड किसी पे फिट करना है ना कि बिल्कुल सही फिट आए, तो वो उस बंदे पे है जो परफेक्शन के चक्कर में बैठा हुआ है। सर जी आज मिस्टेक्स होंगी तो हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब इंसान अपना ठोकर खाता है, ठीक है जी, जब ठोकर खाता है तो क्या क्या पहाड़ों से ठोकर खाते हैं? क्या पहाड़ ठोकर लगाते हैं या वो ठोकर पहाड़ों को लगाते हैं? नहीं ना, छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, छोटी छोटी ईंट, छोटे छोटे रोड़े, मतलब किस तरह की चीजें, क्या इन्हीं से टकराता है ना, तो सर जी वो मिस्टेक होती है इंसान की। अब उसे आइडिया हो जाता है कि नो, बिल्कुल भी नहीं, अब नहीं, मैं तो ये ना करूं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले किया था और ये मेरी गलती थी, ठीक है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि मैं आज ही से इंशाल्लाह इस बात से मैं काम शुरू करूंगा और मैं घबराऊंगा नहीं कि यार मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, वो क्या कहेगा, लीडर क्या कहेंगे कि जी जनाब आप क्या कर रहे हैं। हाँ जी, जब आप इस तरह के सिनेरियो के अंदर रह के काम करेंगे ना, तो फिर सर पता क्या होगा, बेशुमार ऐसे इशू आएंगे, बेशुमार ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको मेंटली तौर पे इस तरह का कर देंगे कि आप कहेंगे कि जी मैंने तो जो है ना वो मैंने तो स्टार्ट ही नहीं करना, ठीक है। सो कोशिश करें कि जनाब मोहतरम आप ये जो डर है ना, डर का एलिमेंट है ना कि मैं जनाब कुछ करूंगा तो मैं जनाब पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए ना, खुदारा इसको जो है ना वो खत्म कीजिए, ठीक है। अब एक और चीज है, हमारी वरिंग ही नहीं खत्म होती, ठीक है। वरिंग किस बात की है हमारी, हम वरी हो रहे हैं किस बात से, यार वो सेहत को ये प्रॉब्लम आ गई है, घर में ये मसला आ गया है, वो मतलब कि वो फलां का बिजनेस दिवालिया हो गया है, और उसके साथ मतलब बेशुमार खौफ, डर, खदशात, फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, स्टडी मैटर, बिजनेस मैटर, ये सारी चीजें ना हमें वरिंग कंडीशंस के अंदर ले जाती है ना। हम ना इतना परेशान हो जाते हैं कि जब हम इस तरह की सिनेरियो के अंदर चले जाते हैं ना, तो फिर पता क्या होता है, हमारा हमारे साथ ही जो है ना वो एक इस तरह का माहौल बन जाता है कि हमें लग रहा होता है कि यार बस ना सारी दुनिया इस तरह की है कि पता नहीं क्या हो जाना है, हो क्या जाना है। सर मैं आपको ना एक चीज बता दूं, वो काम जो आप करते हैं, वो काम जो आप करते हैं, ठीक है, और वो काम जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है, वो काम जो आप करते हैं, वो काम जिसको आप कर सकते हैं, ये तो समझ में आता है कि कुछ हल निकल आएगा। अब सर जब आप ओवर थिंक करेंगे, परेशान होते रहेंगे हालात को लेके, सेहत को लेके, अपने अकाउंट को लेके कि यार कस्टमर नहीं आ रहा, कोई डील नहीं करता, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे जनाब पोस्ट ग्रो ही नहीं कर रही, बूस्ट ही नहीं हो रही, मैंने पैसे लगाए थे बूस्ट नहीं हुई। अब इस तरह की जब आप वरिंग सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं ना, तो सर जी ये भी बड़ा नुकसान देता है। हमें करना क्या है, हमें, मैं कहता हूं कि उस मामले के लिए जरूर परेशान हुआ करें जो आप हल कर सकते हैं और वो हल नहीं हो रहा। अब जो आप हल नहीं कर सकते, आप उसके लिए परेशान हैं, तो खुदारा ये भी देखा करें कि मैं किस तरह की सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ हूं। अब जो गवर्नमेंट के मिसाइल हैं वो गवर्नमेंट ही हल करेगी, जो मतलब के पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज सियासी लोग ही ठीक करेंगे। आप देखें कि आप किस एंड पे खड़े हुए हैं, आप किस जगह पे खड़े हुए हैं। लिहाजा ये जो ओवर थिंक करना होता है ना फास्टेज के रिलेटेड, कि कम्युनिटी नहीं आ रही, लोग डील नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सर ये चीजें भी ना हमको छोड़नी होंगी, ठीक है। अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका जो है ना वो अकाउंट अच्छी तरह ग्रो हो सकता है, और ग्रो हो नहीं सकता सर, कन्फर्म 100% ग्रो हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ,
बहुत सी ऐसी बातें जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ, आपने कोशिश ये करनी है कि सर आपने इनको फॉलो भी करना है। अब यहाँ पे ना मैं एक लफ्ज ऐड करने जा रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये इंसान को इस हद तक ले जाती है कि इंसान बेचारा ना जीते जी मर जाता है। क्या आपने अभी जो आपको सैडनेस आई, जो आप परी हुए, ठीक है, इसमें आपने अपने आप को क्या किया, आपने कहा जी मैं बंदे को डील करूंगा, मैं बंदे को प्लान दिखाऊंगा और क्या होगा, वो साथ ही मेरे साथ $200 की जनाब क्या करेगा, ज्वाइनिंग कर लेगा, ठीक है। अब आपने ये माइंडसेट तो रख लिया, ठीक है। अब आपने माइंडसेट रखा तो माइंडसेट की वजह से क्या होता है कि वो बंदा बिल फर्ज वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं होता, मर गए फिर तो हम, ठीक है, गए हम तो काम से ना, क्यों, उस बंदे ने हमें ज्वाइन ही नहीं किया। तवक्को ये थी कि आज मैं अकाउंट बनाऊंगा, तवक्को ये थी कि आज मैं 4-4 3-3 स्लॉट ओपन करूंगा और एक हफ्ते बाद जनाब मेरी इनकम शुरू हो जाएगी और बड़ा मैं जनाब डॉलर में खेलूंगा। तवक्को ये थी, तवक्को ये थी कि मार्केट प्लेस पे पोस्ट लगाऊंगा और ग्रो कर जाएगी। तवक्को ये थी कि फेसबुक मार्केट प्लेस या लीडर्स की मीटिंग सुनने के बाद बस जनाब मैं छा जाऊंगा। सर तवक्को अच्छी थी, लेकिन अब इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि हम इस एक्सपेक्टेशन का लेवल, देखिए मैं कहता हूं कि रिलेशन किलर, जो रिलेशन किलर है ना वो एक्सपेक्टेशन है। आप जितनी तवक्को बढ़ाते जाएंगे ना सर जी, आपका दुख उतना उतने बड़े लेवल का होगा। लिहाजा अगर आप दुखी होने से बचना चाहते हैं, अपने आप को फियर फ्री वरिंग फ्री पर्सन के तौर पे रखना चाहते हैं, तो सर ये जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है ना सर, ये काम कर दे खुदारा। ये रूल आपको मैं मत सोचिएगा कि सिर्फ फॉरसेज के लिए दे रहा हूँ, सर जी आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर आप इसको अपना अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की करम से देखिएगा कि आप, ये जो इमोशनल अटैक होता है ना हमारे ऊपर, आपको पता है इंसान की हड्डी टूट जाती है ना तो जुड़ जाती है, लेकिन जब इमोशनल ब्लास्ट होता है ना, जब ब्रेकअप होता है इंसान की एक्सपेक्टेशन की वजह से इंसान अंदर से टूटता है, तो सर इसकी तकलीफ इतनी अजीब होती है कि बंदा हाफ साइको मतलब कि हाफ मेंटल हो चुका होता है। अच्छा अब टूटा तो कुछ नहीं है सर, वो जो फीलिंग्स का फ्लड था ना, उसके अंदर जब स्टॉर्म आता है ना, जब तूफान बरपा होता है, तो फिर सर जाहिर सी बात है इंसान साइको और मीन के हाफ मेंटल हो जाता है। सो कोशिश करें आप आज ही अपनी एक्सपेक्टेशन के लेवल पे गौर करें कि क्या आप कहीं इस तरह की तवक्कुआत तो नहीं रख रहे कि बस सारा कुछ ही हो जाएगा। सर सोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि एक्सेप्टेशन भी होनी चाहिए आपकी। अच्छा अगर मैंने पोस्ट लगाई, अपलोड की, लोग क्लाइंट नहीं आते तो मैं मानता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है। अगर मैं पेड पोस्ट लगाता हूँ, अगर मैंने मीटिंग अटेंड की है, अगर मैंने क्लाइंट को डील किया और अगर वो नहीं होता डील, नहीं मतलब मेरे साथ जुड़ता, तो कोई बात नहीं यार, फिर हो जाएगा। सो एक्सेप्ट करें, आपकी जो एक्सेप्टेंस, जो आपकी एक्सेप्शन पावर है ना, एक्सेप्ट ये जो चीज मतलब कि आप अंदर से, अच्छा एक होता है एक्सेप्ट करना, हाँ यार ठीक है हो जाएगा, चल कोई नहीं, खैर ये होता है चूना जो हम अपने आप को लगाते हैं। सर अपने कम से कम खुद से तो सिंसियर हमें होना चाहिए ना, हम खुद को जियत में लेके चल रहे होते हैं सर जी, जब हम अपने आप के साथ ही मुखलिस नहीं है, अपने आप को दुख और तकलीफ में लेके बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा वजूद औरों के लिए भी तकलीफ दे होगा। सो कोशिश करें कि अपने आप को पुरसुकून रखें, और पुरसुकून रखने के लिए सर आपकी जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है ना सर जी, वो इतना हाई नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट आपको ब्लॉक कर दे, क्लाइंट आपको आगे से कुछ चंद बातें उल्टी सीधी सुना दे और आप उसके बाद क्या करें, आप जनाब सैड हो जाएंगे, लें जी मैं तो काम से गया, मुझसे तो ये फारसेज नहीं होता, कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, कोई बंदा बात ही नहीं सीधे मुंह से करता, ठीक है जी, मुझे ये था कि मैं आऊंगा और मैं फारसेज में अभी ज्वाइन ही हूँ और मैं छा जाऊंगा, और होता क्या है कि सर जी यहाँ पे तो कोई बंदा मुंह ही नहीं लगाता। सो जनाब मोहतरम, जब आपकी ये एक्सपेक्टेशन का लेवल ये होगा ना, तो फिर जो आपके साथ हो रहा है ना वो तो सर होना ही होना है। रीजन ये है कि आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने आप को अपने 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 आप को आप एक्स्ट्रावर्ट थिंकिंग में लेके जाएंगे, तो फिर जो हो रहा है ना वो होना ही होना होता है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, हमें इसको भी क्विट करना है, बीइंग जजमेंट, ठीक है। बीइंग जजमेंटल है बेसिकली ये लफ्ज, ठीक है, मैंने वैसे बीइंग जजमेंट कर दिया इसको। इसमें भी ना बहुत से लोग, उनके पास यही होता है, क्लाइंट डील नहीं ना हुआ, या मतलब कि उसने अभी वो आया नहीं, उसने ब्रीफिंग ली नहीं, उससे बात हुई नहीं, शुरू हो जाए, इन्हें को नहीं ज्वाइन होना, ओ इसने तो ज्वाइन होनी कोई नहीं ना,
मैंने वो ये पहले भी आया था सर, ये जो जजमेंटल माइंडसेट है ना, ये रिलेशन किलर है। अगर आप फॉर्सेजियन हैं, आप फॉर्सेज पे काम कर रहे हैं और आप जजमेंटल माइंडसेट के बंदे हैं, तो बड़ी माजरत से आपको सारे बंदे बुरे लगेंगे, आपको सारे ठग लगेंगे, सारे फ्रॉडिये लगेंगे और आप एक्स्ट्रा किस्म की राय कायम कर देंगे। खुदारा कोशिश किया करें कि ये जो राय कायम करने वाला माइंडसेट है ना, विद इन सेकंड, विद इन मतलब के थोड़ी सी मुलाकात हुई, चंद एक बातें हुई और आपने राय कायम कर ली, लो सर। ये अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं सर, तो ये मुझ पे भी इसका अटैक था। मैं बहुत जल्दी जजमेंट कर जाता था चीजों को, लोगों को, वाकयात को। ये चंद दिन पहले की बात है, मैंने ग्रुप के अंदर एक वीडियो अपडेट की। अब मेरा जनाब एक डाउनलाइन में पर्सन कहता है कि सर ये वीडियो डिलीट करें। मैंने कहा जी क्यों? वो कहता है बस, मैंने कहा सर आप डिलीट करें। मैंने कहा यार वजह भी तो बताओ ना कि मैं वीडियो डाउन क्यों डिलीट करूं, कोई कोई रीजन। मेरा ग्रुप, और वो मैं सादा लफ्जों में कहें कि ये मेरा ग्रुप मेरी मर्जी, ठीक है जी, मेरी वीडियो मेरा ग्रुप मेरी मर्जी मेरी ऑडियंस। मैं इस चक्कर में पड़ गया। वो और उसने फिर बाद में मुझे कहा सर जी, अब मैंने अंदर से सोच लिया था कि मैं इसको अपना ब्लॉक करूंगा और मैं इसको रिमूव करूंगा। तो उस पर्सन का जो सिनेरियो था, क्योंकि मैंने तो राय कायम कर ली थी फजूल किस्म की, मैंने सोचा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो बंदा कहता है सर जी आप वीडियो मुझे सेंड करें, आप वीडियो मुझे भेजें, मैं इसकी एडिटिंग करता हूं, इसको मजीद डिसेंट करता हूं, इसको वीआईपी बनाता हूं, और फिर सर हम इसको अपलोड करेंगे और फिर सर जी ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। लें सर, जजमेंटल, प्लीज इस माइंडसेट से हमको फॉर्सेज के अंदर रहते हुए बचना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी सर अपने आप को मजीद परफेक्ट इंसान बनाने की ट्राई करें, तो गुड एंड वेल, लेकिन अब हम परफेक्शन के चक्कर में काम लेट नहीं करेंगे। और मैं रिपीट करने लगा हूं समरीज की, एक तो हमें परफेक्शन करनी है, लेकिन अब उसकी वजह से हमें बैठ नहीं जाना कि सारा कुछ ठीक होगा तो ही चलेंगे। इसका मतलब है कि आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मोटरवे पे सारी गाड़ियां रुक जाएं, सड़क परफेक्ट हो जाए, ठीक है जी, मोटरवे साफ हो जाए, तो देन मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं नया नया मैंने सफर शुरू किया है, तो गाड़ियां सारे ऐसे तो नहीं ना होगा। सो परफेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इसके चक्कर में काम लेट नहीं करना। सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स के मुझसे गलती हो जाएगी, ये बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना। वरिंग और ये जो इमेजिनरी है, परेशान भी नहीं होना। और अगर आप परेशान हैं और आपके पास सोल्यूशन कोई हल है, तो फिर सर वर्क पे इसका कोई हल निकालें। परेशान होने से मामला हल नहीं होंगे, ठीक है जी। ये जो इमेजिनरी है ना, फजूल किस्म की टॉक है, एवं बस अपने पास में इमेजिनेशन में चले जाना, वो हो गया ये हो गया, सर इसको भी छोड़ें। और लास्ट पे एक्सपेक्टेशन, सेप्टेशन और बिंग जजमेंट, ठीक है। ये चंद एक चीजें हैं, स्क्रीनशॉट सर ले लें, आपकी मेहरबानी होगी। या आपके लिए यकीन जानिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, कोई पैसे नहीं लिए जाते आप लोगों से, और एक डिसेंट किस्म का कंटेंट आपके साथ डिस्कस किया जाता है। मैं चैलेंज के तौर पे कहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड जहां जहां पे फॉर्सेज की मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं, टैली कर लें, कंपेयर कर लें। अगर इस लेवल की मीटिंग्स हो रही हो तो सर जी हम काम छोड़ देंगे। वजह सर, आप कम्युनिटी के लिए ये काम किया जा रहा है, आप हमको बहुत अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं, आप हमारे बड़े लाडले हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे बोलने से, हमारे समझाने और सिखाने से अगर आपकी जिंदगी में चार मात की है ना, आप लोग सक्सेसफुल, आप ग्रो कर जाते हैं, तो वल्लाह मेरे लिए ये बहुत बड़ी नेकी होगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं माइक स्पुट करता हूँ सर शहजाद के। अगर तो वो अवेलेबल हुए तो सर वो उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर मैं फर्दर लेके चलूंगा। जी शहजाद साहब। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। एंड स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। सेकंड पार्ट को ज्यादा लेंथी इन शॉर्ट टाइम आपको बताऊंगा कि आपने ट्विटर को अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। काफी सारे लोग आए हैं, काफी सारे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग जो है वो लर्निंग पर्पज से आते हैं एंड उसमें जो है वो आपका जो है नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। सो स्क्रीन मेरी आपके साथ शेयर हो चुकी है एंड यहाँ पर काफी सारी चीजें शेयर करनी है कि आप ट्विटर को कैसे यूज कर सकते हैं। देखें, अगर आप वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अगर देखें तो एक बड़ा डिमांड वाला सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं एंड बड़ा बहुत एक ह्यूज नेटवर्क जिसको आप कह सकते हैं, उन्हीं में ट्विटर का शुमार भी होता है, ठीक है। तो ट्विटर को जब आप ओपन करते हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट नहीं बने वो जरा बनाएं। बहुत जल्द हम इस पे जो है वो काम कर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी इस पे खुद बहुत ज्यादा काम नहीं करता, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट सिंपल। लेकिन मैंने लोगों को यहाँ से प्रॉपर बड़ा बड़ा नेटवर्क जनरेट करते देखा है। आपने क्या
मसला, जिन लोगों को लीड्स नहीं आती, जिनके पास मसला सबसे ज्यादा ये होता है कि भाई हम बंदे कहाँ से ले, हमारे पास जो है वो कोई है नहीं, ज्वाइनिंग्स नहीं है, पेड भी लगा लगा थक गए हैं, वैसे भी लगा लगा थक गए हैं। भाई पता नहीं आपको क्यों नहीं मिलती। यहाँ पर आपके पास इतने लोग हैं कि आप थक जाएंगे, आपको लोग खत्म नहीं होंगे, ठीक है, आपको डीलिंग करने के लिए क्लाइंट्स खत्म नहीं होंगे। और यहाँ पे कोई ऐसा सीन भी नहीं है कि आपको जो है वो 30 से 40% को आपने जो है वो मैसेज किया, आपको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं 30 से 40% आप अननोन मैसेज करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, या उनको किसी ग्रुप में ऐड करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप हो जाता है। सेम सिंपल, इस पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं है। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आप जब ट्विटर बनाते हैं, ठीक है, ट्विटर बनाने के बाद आपका कुछ अकाउंट इस तरह से आपके सामने आता है, एंड आप ये देखिए, अब मैंने कभी हालांकि इसको यूज नहीं भी किया, फिर भी हमने इसको डिजाइन जो है वो प्रॉपर अपने सिस्टम के साथ ही किया हुआ है। हमने प्रॉपर इसको जो है वो अपने सिस्टम के साथ ही ब्रांडिंग की सूरत में किया हुआ है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ट्रेनर, लीडर, ड्रीम बॉस, वर्क ऑन फॉर फर्स्ट एवर डिसेंट्रलाइज, एंड कुछ कुछ वीडियोस आप चेक करें, ये 28 तारीख की है, ठीक है, ये भी चीजें हैं, ठीक है, इसके साथ ये है, और भी, यानी कि ये सारी मेरी रेलिवेंट मेरे काम से ही है। तो भाई सबसे पहले तो एक बड़ा मैसेज आपको ये है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको सबसे पहले वक्फ कर दीजिए। आप जहां भी एक कामयाब इंसान को देखेंगे, उसकी हर चीज आपके लिए, अपने सिस्टम के लिए वक्फ होगी, ठीक है, वो 24/7 दे चुका होगा, हर प्लेटफॉर्म को, हर एक जगह पे उसकी ब्रांडिंग कर चुका होगा। तो यहाँ से भी हमने जो है वो, मुझे ट्रैफिक आई है यहाँ से, मैं टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, मुझे कम से कम कोई, मैंने 3 से 4 ज्वाइनिंग, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन यहाँ से मैंने निकाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपने कैसे करना है भाई, सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्वीट्स जो है वो ये चेक करें, ठीक है, एक एक ट्वीट्स की अब आप चेक करें, इसमें कोई राउंड अबाउट 1000 से ऊपर पर्सन ने इसको जो है वो किया हुआ है, ठीक है, रीट्वीट किया हुआ है, कमेंट्स पता नहीं कितने ने किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइनिंग्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, भाई यहाँ पर आकर आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब सिंपल फहीम है, फहीम को मैं यहाँ पर करूंगा भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको कोलैबोरेट भी कर सकता हूँ, इसको मैसेज भी कर सकता हूँ, ठीक है, फॉलो भी कर सकता हूँ, एंड देन इसके साथ इसको जो है वो प्रॉपर, यानी कि आपकी कोलैबोरेशन बढ़ती जाएगी, डीलिंग बढ़ती जाएगी। चलिए, ये एक तो मेथड हो गया। दूसरा सिंपल, आपने अपने हैशटैग देखें, जो ब्रांडिंग करने का तरीके है ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ ट्विटर का, जो मेरे आज जिसका जो आज रखने का मकसद था, ठीक है, वो ये है कि भाई आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर सर्च पे, सर्च बार में आने के बाद आपने यहाँ पर जो ट्रेंड्स चल रहे होंगे, आपको मालूम होगा हर रोज ट्रेंड चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। अब रात जो है वो जलजला आया था, तो अर्थ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जलजले का चल रहा है जलजला, ठीक है, ताजिकिस्तान, ठीक है, अनवर मसूद, ये सारे के सारे। आपने क्या करना है भाई, ट्रैफिक गेन करने का जो मेथड है उसको जरा सुन लीजिए। आपने ये गॉड पे क्लिक करना है, ठीक है, गॉड पे क्लिक करना है, ये सारे आपने देख लेना जो टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है, अपनी फॉर्सेज की ब्रांडिंग, ठीक है, यहां पर जब आप आके ट्वीट करेंगे, ये प्लस के आइकन पे जब आप ट्वीट करेंगे, तो यहां पर आपने जितने भी टॉप ट्रेंड डेली बेस पे जो रैंक कर रहे होंगे, रिपीट कर रहा हूं, जो रैंक कर रहे होंगे, अब गॉट रैंक कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ ये वाला रैंक कर रहा है, जलजला रैंक कर रहा है, जितने भी ये पहले 4 से 5 शो मोर पे भी जाएंगे और भी काफी सारे आ जाएंगे, जितने ये 4 से 5 जो है वो रैंक कर रहे होंगे, अपनी कैप्शन, अपनी पोस्ट, अपनी वीडियो को जरा वो लगाने के बाद, ये जब आप हैशटैग देंगे, आप यकीन करें आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएगी, विदाउट एनी 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 पेमेंट, एनी जो है वो पे आउट, आप किसी को एक रुपया भी पे किए बगैर अपनी पोस्ट ट्विटर पर रैंक करवा सकते हैं, और मैंने ये करवा के देखी हुई है। मकसद ये है कि जब आप देखिए, अब ये चल रहा है गॉट, मैं पता क्या करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, मैंने न्यूज वगैरह के लिए खबरें शबरें कभी हो गया टीवी से भी देख लिया, तो नहीं तो मुझे अगर जो है वो पॉलिटिक्स में जो है वो इंटरेस्ट है, या टॉप ट्रेंड्स में देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, वो इंडिया का एक मशहूरी थी ना, इंडिया में क्या चल रहा है, तो आजकल फॉग चल रहा है, तो भाई हमें आजकल क्या चलाना है, आजकल फॉरसेज चल रहा है, तो कैसे चलाना है,
भाई यही ट्रिक्स होती हैं जो टॉप ट्रेंड्स है ना, जो टॉप ट्रेंड डेली बेस पे, हर घंटे बेस पे ये चेंज होते हैं। तो आपका क्या काम है कि एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने डेली बेस पे, जब अपनी ब्रांडिंग पोस्टें आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, पोस्टें आपको कल एक और भी पोस्ट बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला कैनवा के ऊपर। कैनवा का प्रॉपर इंशाल्लाह कल पोस्टमार्टम करेंगे। मैंने कैनवा से कल बहुत ज्यादा चीजें और भी सीखी हैं, ठीक है। सो आपको वो भी डिलीवर करेंगे, आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। उर्दू को कैसे उसमें करना है, फर्स्ट टाइम एवर मैंने कैनवा में कल स्ट्रोक लगाया, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर। सो बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपके सामने इंशाल्लाह ताला कल शेयर की जाएंगी। और यहाँ पर उसको जो है वो आप ब्रांडिंग करें और उनको वही जो है वो आप जो है वो वही वाले जो है वो जो टॉप ट्रेंड पे डेली चेंज हो रहे होंगे उनको जो है वो लगा लगा के अपनी पोस्ट ब्रांडिंग करवा सकते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊंगा। अब आप ये चेक कीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहा हूँ। वो चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, गॉट आगे वो बना हुआ है, ठीक है, बकरी बनी हुई है। भाई ये क्या, कौन सी पोस्ट है, ये पोस्ट जरा चेक कीजिएगा। ये है रोनाल्डो की और मेसी की पोस्ट। इसका दूर दूर तक उस रेलिवेंट, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर। यस सर, प्रॉपर है। ओके, अगर कोई इशू आए तो बता दीजिएगा, सॉरी। चलिए, मैं सबसे पहले जो आपके साथ डिलीवर करना चाह रहा हूं कि इस पोस्ट का इस टॉपिक के साथ या इस हैशटैग के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन क्या है कि जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये रैंक कर रही है। रीजन क्या है, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें वो टैग लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो ये क्रिकेट की वीडियो है, ठीक है। इससे नीचे वाली अगर हम देखें तो बाबर आजम की क्रिकेट की वीडियो है, लेकिन रैंक कर रही है। रीजन क्या है, रीजन मेरे दोस्त वो टैग लगा हुआ है। नीचे देखिए तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी आप चेक करें, ठीक है, ये भी क्रिकेट की वीडियो है, गॉट, यहाँ पे भी आपको जो है वो, तो ये और वीडियोस आ गई, ये और वीडियोस आ गई, अब ये और वीडियो, सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंटेंट हैं, लेकिन रैंक कर रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त, अब ये एक न्यूज आ गई, ठीक है। तो ये रैंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर ये टैग लगे हों। तरह से सिंपल में बताने का मकसद ये था कि कोई भी चीज अगर आपको ट्रेंड में लानी है तो भाई ये मिनटी सेकंडी गिनते जो है वो ऐसे मिनटों की गेम है, कोई मसला नहीं। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क है ना, हम यकीन करें एक अपना हैशटैग बनाकर भी यहाँ पर जो है वो रैंक कर सकते हैं। सो इसको आपको जानना है। एंड लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं इन, अब मुझे नहीं पता गॉड क्या है, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मुझे टॉपिक का पता चलेगा कि भाई ये क्या है, तो भाई यहाँ पर मैं पोस्टर देखूंगा। एंड यहाँ से जब आपका नंबर शंबर लिखा होगा तो भाई ऑटोमेटिकली, पैसा हर बंदा कमाना चाहता है, ट्विटर पे भी बड़े सारे लोग होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सो आपके साथ वो कंटेक्ट कर सकते हैं। सो एक चीज ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल मेथड बताया है, यानी कि मैं तो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारा होता है, लेकिन बिना पैसों के अपने आप को रैंक करवाने का, जस्ट शॉर्ट्स, आपकी आप वायरल है नहीं है, आपका कोई आईडी की लेंथ है नहीं है, ये मेथड मैंने बड़ी जो है वो, आप कह सकते हैं कि एक यूजफुल तरीके से ये इसको यूज करके देखा हुआ है। ये बहुत जबरदस्त तरीके है और इसको आप कर सकते हैं। सो और भी बहुत सारे ट्विटर पे, माजरत के साथ आज मैं इसको डिलीवर इतना ही कर पाऊंगा क्योंकि आप सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीवमेंट जो हासिल की है। आज मेरे घर में नए घर में मिलाद शरीफ है। सो आप सबसे दुआओं की भी इल्तमास है। कल रमजान शरीफ का पहला रोजा है। आप सबको मेरी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ठीक है, आपको एडवांस में। और इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो सेशन के, आज शाम भी सेशन में कोई रद्दो बदल शायद मुमकिन हो सकती है और कल के भी टाइम टेबल में आपके साथ पहले शेयर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सो ये चीजें हैं और वक्ती मसरूफियत है, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। होप सो वेल आज का सेशन जो है वो काफी अच्छा रहा होगा। कल का सेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, रमजान का रोजा होगा, सारे रोजा शोजा रखेंगे और इसमें प्रॉपर ग्रुपों में इन रहिएगा। ग्रुपों में आपको प्रॉपर हर चीज बता दी जाएगी, क्या टाइम टेबल है, क्या शेड्यूल है। अल्लाह पाक के यहाँ दुआएं करें अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए और हमारे लिए भी, अपने वालिदैन के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए और महंगाई से छुटकारा पाने के लिए। सो ये सारी चीजें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। आपसे मिलते शाम के इवनिंग सेशन में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।